हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को ही अंगुली छापी कहा जाता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को डीएनए अंगुली छापी कहा जाता है। इसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? एलेक जेफरी। यानी डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज कौन किया था? एलेक जेफरी ने किया था। कब किया था दोस्तों? याद रखना, 1985 ईस्वी में किए थे। ठीक है ना? 1985 ईस्वी में एलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे चलते हैं दोस्तों। चरण के बारे में, इसके 6 चरण होते हैं दोस्तों, लेकिन चरण को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं, कुछ डीएनए के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये है मानव का डीएनए। इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। दोस्तों, सबसे अधिक वाला भाग जो होता है वो सब में सेम होता है। यानी आपका जो बल्क डीएनए होता है वो हर मनुष्यों में सेम होता है। बस 0.1% डीएनए की वजह से क्या हो जाता है? डिफरेंस आ जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ये जो आपका यहां तक होता है, यानी कहने का मतलब जो लंबा भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बल्क डीएनए। इसका जो परसेंटेज होता है दोस्तों, कितना होता है? 99% 9% आपका क्या होता है दोस्तों? बल्क डीएनए होता है। 0.1% को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। इसी से हम अंतर ज्ञात करते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्रिमिनल है, कौन सा व्यक्ति अपराधी है, कौन सा व्यक्ति बलात्कारी है, कौन सा व्यक्ति खूनी है। ठीक है ना? जो भी हमको ज्ञात करना होता है हम 0.1% से ही ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, 0.1% सैटेलाइट डीएनए होता है हर मनुष्य के शरीर में। ठीक है ना? लेकिन ध्यान देना, सैटेलाइट डीएनए आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, दूसरा आपका होता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। दोस्तों, अगर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होगा तो उसमें 2 से 6 बेस पेयर होंगे, और अगर मिनी सैटेलाइट डीएनए होगा तो उसमें 6 से लेकर के लगभग 100 बेस पेयर होते हैं। यानी 100 के करीब में बेस पेयर हो दोस्तों तो उसको मिनी सैटेलाइट डीएनए कहेंगे, और 2 से 6 अगर बेस पेयर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए बोलेंगे। ठीक है ना? बीपी का मतलब दोस्तों यहाँ पर होगा बेस पेयर। ठीक है ना? नहीं तो आप सोचेंगे ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं बल्कि बेस पेयर। ये दोस्तों बेस पेयर होता क्या है, आइए इसके बारे में समझते हैं। सपोज करिए डीएनए का एक खंड है, हमने इसको बना लिया। आपको पता है कि डीएनए जो होता है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से दोनों रज्जुक आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है? अब इसमें ये नाइट्रोजन बेस होते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, ये बेस पेयर हैं दोस्तों। अगर इनकी संख्या अगर दोस्तों कितनी हो, अगर यहां पर देखा जाए तो 3 है दोस्तों, लेकिन अगर इनकी संख्या 2 से 6 के बीच में हो, यानी हम 2 से लेकर के 6 के बीच में अगर ये एटीजीसी बना दें तो उसको हम कहेंगे माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। लेकिन इनकी संख्या जो होगी दोस्तों, वो अगर मिनी होगा तो होना चाहिए कितना? 6 से लेकर के लगभग आपका 100 बेस पेयर। तो दोस्तों, हम मिनी सैटेलाइट डीएनए से ही खूनी व्यक्ति की पहचान करते हैं। इसी वाले डीएनए से करते हैं हम। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए हम इसके चरण को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चरण की बात करते हैं तो सबसे पहला चरण है इसका डीएनए का विलगन। क्या चरण है दोस्तों? डीएनए का विलगन। आइए इसको समझते हैं दोस्तों। सपोज करिए ये है डीएनए किसी का, कुछ इस प्रकार से लिपटा हुआ डीएनए है आपका। ठीक है? तो दोस्तों, डीएनए का विलगन का मतलब होता है डीएनए को अलग करना। ठीक है ना? जिसके ऊपर हमको शक होगा उसका डीएनए अलग कर लेंगे। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? डीएनए का विलगन, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दोस्तों, आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपको अलग करके रखा जाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डीएनए की पहचान करते हैं। पहचान करके उस जितने व्यक्तियों पर शक होगा दोस्तों, उतने व्यक्तियों का डीएनए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। और यही प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? डीएनए का विलगन कहलाता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? आइसोलेशन। सबसे पहले हमने माना कि ये कुछ व्यक्तियों का डीएनए है, हमने इसको क्या कर दिया? इसको अलग कर लिया। ठीक है ना? उसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? दूसरा प्रोसेस है आपका डीएनए का पाचन। उसके बाद हम डीएनए को पचाते हैं दोस्तों। कैसे पचाएंगे? आइए हम समझते हैं दोस्तों। एक जार लेते हैं,
दोस्तों ये है जार, ठीक है ना। इसमें हम एक एंजाइम भरते हैं दोस्तों, जिसका नाम क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, यानी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम भरते हैं दोस्तों। इसको फुल फॉर्म में लिख देते हैं, समझ में आता रहेगा आपके। दोस्तों ये हमने जार लिया और हमने इसमें क्या डाल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो डीएनए है इसमें हम डाल देंगे इस डीएनए को। दोस्तों रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का काम क्या है, जिसको हम आणविक कैंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आणविक कैंची बोलते हैं। ये क्या करेगा, डीएनए को काट देगा। कैंची का काम क्या होता है, काटना। ये डीएनए के छोटे छोटे खंड बना देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, डीएनए को पचाने के लिए एक हम जार लेंगे, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को डालेंगे और ये एंजाइम क्या करेगा दोस्तों, डीएनए के छोटे छोटे खंड बना देगा, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, डीएनए के छोटे छोटे खंड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो डीएनए के छोटे छोटे खंड आगे क्या होता है, तो डीएनए खंडों का पृथक्करण किसके द्वारा होता है दोस्तों, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से। दोस्तों एक तकनीक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुछ इस प्रकार का होता है, अगर आप समझेंगे तो इस प्रकार का होता है दोस्तों। इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें 4 कुपिकाएं होती है, 4 से अधिक भी हो सकता है दोस्तों, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जितने व्यक्ति होंगे दोस्तों उतना कूप होगा इसमें। दोस्तों आपको पता है कि जो आपका डीएनए होता है ऋणावेशित होता है, तो ये डीएनए आपका ऋणावेशित होता है, ये माइनस इधर रहेगा, ये प्लस रहेगा। कोई भी चीज दोस्तों ऋणावेशित होगा तो वो प्लस की ओर भागता है। तो हम क्या किए, जो भी हमने डाला, ने जो भी कटे हुए डीएनए थे एक एक व्यक्ति का, एक एक कूप में हमने डाल दिया। हमने क्या किया कि पहले खंड में क्या किया, हमने पहले व्यक्ति का डीएनए को तोड़ा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा, उसके बाद फिर इसमें हमने डाल दिया। दूसरे व्यक्ति का ऐसे हमने किया, इसमें डाल दिया। तीसरे व्यक्ति का हमने इसमें डाल दिया, चौथे व्यक्ति का इसमें डाल दिया। 4 कूप होने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें हमने 4 व्यक्तियों पर शक किया है। 4 व्यक्ति हमने टोटल लिया है इसमें, इसलिए हमने इसको क्या किया, 4 बनाया है खाना, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखना, जब इसमें हम डालते हैं तो ये किधर भागने लगता है, प्लस की ओर भागने लगता है। तो ये जो बड़े होते हैं वो दोस्तों सबसे पीछे रह जाते हैं, छोटे वाले सबसे आगे रह जाते हैं, ठीक है। बड़े वाले दोस्तों सबसे पीछे रहते हैं और छोटे वाले सबसे आगे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, डीएनए के जो खंड होते हैं छोटे छोटे, एक एक व्यक्ति का खंड एक एक कूप में डालते हैं। उसके बाद ये भागने लगता है, किधर, प्लस की ओर भागने लगता है। और भागने जब लगता है दोस्तों, तो इसमें जो आपका छोटा होता है वो सबसे आगे होता है, बाकी जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे पीछे होता है, ठीक है। दोस्तों इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और दूसरी बात ये दोस्तों, इसमें जो भरा होता है फोरेसिस, दोस्तों क्या भरा होता है, याद रखना, एगारोज जेल भरा होता है। एगारोज जेल की वजह से ये खिसकता है, ठीक है ना। और हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन, यानी कहने मतलब है इलेक्ट्रिसिटी इसको दे दी, तो ये किधर भागने लगा, आपका प्लस की ओर भागने लगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इसमें एक जेल भरा होता है दोस्तों, एगारोज जेल, ठीक है ना। अब यहां तक तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, साउदर्न ब्लॉटिंग एक प्रोसेस होती है। अब हम क्या करेंगे, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे दोस्तों, इसके ऊपर हम रख देंगे। एक हम क्या लेंगे, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। रखने के बाद हम इसके ऊपर छोटा सा लगभग 500 ग्राम का कुछ वजन रख देते हैं, ठीक है, ताकि ये पूरा इसमें चिपक जाए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, बीएनटीआर प्रोब का उपयोग करते हैं। बीएनटीआर प्रोब क्या होता है दोस्तों, हम एक ऐसा डीएनए खंड लेते हैं जिसका क्या होता है, जो बेस पेयर होते हैं जस्ट उल्टा होता है। सपोज करिए इसमें बेस पेयर जो है दोस्तों, मानते हैं 80
जीसी है, ATGC है। आपको पता है तो डीएनए का दूसरा खंड बनाने के लिए हमको इसका उल्टा लेना पड़ेगा। यानी ए के अपोजिट क्या आएगा आपका, टी आएगा, टी के अपोजिट ए आएगा, सी के अपोजिट जी के अपोजिट सी आएगा और सी के अपोजिट जी आएगा। सेम यही प्रकार आपका इसमें भी होगा, TACG। हम एक VNTR लेते प्रोब का यूज करते दोस्तों, ये वाला प्रोब का यूज करेंगे। उसके बाद ये क्या करेगा दोस्तों, आपस में बॉन्ड बना लेगा। आपको पता है ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, सी और जी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और एक नया डीएनए तैयार कर लेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, संकरण यानी हाइब्रिड डीएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइब्रिड डीएनए बोलेंगे, ठीक है ना। नया संकरण तैयार कर लेगा दोस्तों, उसको हाइब्रिड डीएनए बोलेंगे हम। अब डीएनए का संकरण बन गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी यानी एक्सरे फिल्म में लेके जाएंगे, एक्सरे करेंगे दोस्तों। एक्सरे करने के बाद फिर हमको पता चल जाएगा कि संकरित डीएनए खंडों का हम पता लगा लेंगे और इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि जो नया डीएनए बना है वो है क्या, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस करते हैं। आइए एक बार फिर समझते हैं दोस्तों इसको। सबसे पहले दोस्तों डीएनए का विलगन करेंगे। डीएनए का विलगन हम क्या करेंगे, सबसे पहले डीएनए खंडों को, डीएनए को अलग कर लेंगे दोस्तों। जितने व्यक्तियों पर शक होगा उतने लोगों का डीएनए लेंगे, उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। डीएनए के पाचन में क्या देखते हैं दोस्तों, एक होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक जार में डाल देंगे। उसके बाद फिर क्या करेगा, वो डीएनए को छोटे छोटे खंडों में बांट देगा। डीएनए खंडों का पृथक्करण करेंगे दोस्तों, अलग करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि में क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए 4 कूप है दोस्तों, इसका ये मतलब है 4 व्यक्तियों पर हमको शक है। हम एक एक कूप में एक एक व्यक्ति का जो टुकड़ा डीएनए का है उसको डालते जाएंगे। डालते गए दोस्तों, आपको पता है डीएनए होता है ऋणावेशित, ये प्लस की ओर भागने लगता है। इसमें एक एगारोज जेल होता है दोस्तों, दो जो इसको क्या करता है, भागने में सहायता करता है। ये भागते भागते पहुंच जाता है प्लस की ओर, सबसे छोटा वाला सबसे आगे, सबसे बड़ा वाला सबसे पीछे। तो ऐसे चलता रहता है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, एक साउदर्न ब्लॉटिंग आती है। उसके बाद नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद फिर एक हम क्या करेंगे, VNTR प्रोब का उपयोग करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन बेस उल्टे होते हैं। और नाइट्रोजन बेस उल्टे होंगे दोस्तों तो उससे क्या करेगा, अपना जोड़ा बना लेगा, यानी एक नया डीएनए तैयार कर लेगा। उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइब्रिड डीएनए। उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि डीएनए खंड क्या है, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जितने व्यक्तियों पर हमें शक होगा उतने लोगों को हम क्या करेंगे, गुणसूत्र अलग कर देंगे, ठीक है। हमने 2 व्यक्तियों पर शक किया है, क्योंकि जितने व्यक्तियों पर शक करेंगे दोस्तों उतना बनाना पड़ेगा आपको। तो हम 2 ही मान के चल रहे हैं कि 2 व्यक्ति हैं, उसमें से एक लोग अपराधी हैं, ठीक है। तो हमने ए व्यक्ति को लिया दोस्तों, उसका हमने गुणसूत्र ले लिया 7वां, दूसरा गुणसूत्र ले लिया और 16वां ले लिया, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं आपके, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। 22 आपके होते हैं अलिंग और 23वां जोड़ा क्या होता है आपका, लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो उसका हम लेंगे क्रोमोसोम नंबर 7वां और क्रोमोसोम नंबर 2 लिए हैं, उसके बाद 16 लिए हैं। क्योंकि आपको पता है गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए 2-2 को जोड़े में दोस्तों। ये पैतृक गुणसूत्र है दोस्तों, एक मातृक है, एक पिता से आया एक माता का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम लेंगे, उसका बेस पेयर गिनेंगे दोस्तों। यहाँ पर 3 है, इसका मतलब बेस पेयर कितना होगा, 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 खंड बने हुए, 1 2 3, 4 होंगे दोस्तों, 4 बेस पेयर होंगे तो 1 2 3 4 इस प्रकार से बने होंगे, ठीक है। 8 होंगे तो 8 बेस पेयर बने होंगे और 5 होंगे 5। सेम इसी प्रकार से बी वाला देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 11 बेस पेयर है तो 11 ये खाने बने होंगे, 9 होंगे तो 9 बने होंगे। जितने होंगे दोस्तों उतने आपके बेस पेयर बने होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, सी नंबर लेते हैं घटना स्थल, यानी जो घटना स्थल से सबूत मिला है उसको ले लिया हमने। जैसे मान लीजिए आपको बाल मिल गया तो उसका हम डीएनए क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। डीएनए को अलग करके उसका भी हम विलगन वगैरह करके हम लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, घटना स्थल से का डीएनए लेंगे जो मिला हुआ है, बाकी जिन पर शक होगा उनका डीएनए लेंगे। तो घटना स्थल में मान लीजिए आपको ब्लड मिल गया, तो ब्लड में आपको पता है टिश्यू होता है दोस्तों। तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसमें जो डीएनए पाया जाएगा केंद्रक में, उसको हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। उसका हमने क्रोमोसोम नंबर 7 लिया है, क्रोमोसोम नंबर 2 लिया है, क्रोमोसोम नंबर 16 यानी लिया है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, जिसका भी इस सी वाले से
घटना स्थल से जिसका भी डीएनए मैच करेगा वही क्या है, अपराधी है। तो यहाँ पर आप देखिए सी नंबर ये है पूरा आपका, ए नंबर ये अपराधी है दोस्तों, ये भी अपराधी है और ये भी अपराधी दोस्तों, इनको कह नहीं सकते अभी, लेकिन शक की निगाहों पे हमने इनको लिया है। ये व्यक्ति ए है दोस्तों, ये बी है, इनको हमने ले लिया, और सी हमने ले लिया दोस्तों, घटना स्थल से जो आपको सबूत मिला है उसमें हमने डीएनए को अलग कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये घटना स्थल का है। यहाँ पर ए वाला देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर 3 4 8 7 5 10, तो 3 के सामने लाइन खींची गई दोस्तों। उसके बाद 5 है आपका, ये दोस्तों ये आपका ये वाला बेस पेयर है। ठीक है, बी वाला है, तो बी वाला देखिए पहले 2 है दोस्तों, 2, उसके बाद फिर 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद फिर 8 है, 9, उसके बाद 11। ये बी वाला है दोस्तों। अगर ए वाला देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 4, उसके बाद फिर आपका 8, 8 वाला देखिए साथ में है, उसके बाद फिर 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद फिर आपका 10 है, तो 10 वाला देख लीजिए है। ठीक है ना, अब इनका हम मैच कराएंगे, सेम इनका भी ऐसे कर लेंगे। अब आप बताइए कि किसका इससे मैच कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो जो रेखा मैच कर रही है किससे मैच कर रही है, बी वाले से। यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, 5 है यहाँ पर भी 5 है, 7 है तो 7 ये भी है, 8 है तो 8 वाला ये भी है, 9 9 ये वाला है, 11 ये वाला। देखिए दोस्तों ये वाला नहीं मैच कर रहा है, यहाँ पर 10 आपका नहीं है घटना स्थल में, तो 10 बेस पेयर वाला नहीं है, तो इसका मतलब है कि खूनी कौन है जिससे मैच करेगा दोस्तों। तो आप कह सकते हैं बी जो व्यक्ति होगा वो क्या है, यहाँ पर अपराधी है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ज्ञात कर लिया कि आखिर अपराधी कौन है दोस्तों। ठीक है, तो बस समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।